डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एशियन क्लासेस। दोस्तों, आपको पता है कि मैं आपको अभिनय सर मैथ सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ये जो बुक है दोस्तों, जो क्रम पब्लिकेशन की है और अभिनय सर द्वारा ये लिखी गई है। इस बुक में बहुत ही अच्छा कंटेंट है, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन अभी आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। और इसके लिए दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं यहाँ पर इसकी मैं, जिसमें पार्ट फर्स्ट में मैंने टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के क्वेश्चन को कराया था, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो टाइप वाइज दिए गए हैं। और सेकंड पार्ट में दोस्तों मैंने टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ को आपको कराया था। और आज जो आपका पार्ट 3 आया है आपके लिए, इसमें मैं दोस्तों टाइप फिफ्थ और टाइप 6 के क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि माय डियर डिविजिबिलिटी से रिलेटेड है। डिविजिबिलिटी से क्या है माय डियर, रिलेटेड है। ठीक है, विभाजकता से संबंधित, इसको हिंदी में बोला जाता है विभाजकता। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों इसमें। अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे वीडियो में मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट मिलेगा, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मतलब कहने का मतलब ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन दोनों चीजें आपको साथ ही साथ मिलते रहेंगे। और इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों टाइप फिफ्थ स्टार्ट करते हैं, जो कि डिविजिबिलिटी से रिलेटेड है। और लेटेस्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें देखने के लिए आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, देखिए टाइप फिफ्थ का पहला क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी से रिलेटेड। इफ अ 9 डिजिट नंबर 985x3678y इज डिविजिबल बाय 72, देन द वैल्यू ऑफ 4x - 3y। देखिए 2019 का प्री और 2019 का मेंस जो सीजीएल का हुआ, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो वहीं से उठाया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, जिस बुक में डाला हुआ है ऑलरेडी। कंटेंट जो तैयार किया है वो बहुत ही बेहतरीन तैयार किया है अभिनय सर ने और करंट पब्लिकेशन में मिलकर। ठीक है, देखिएगा। देखिए 72 से हमें डिविजिबल करना है ये नंबर। ठीक है, तो हमें पता ये डिविजिबल है ऑलरेडी। 72 से हमें फाइंड करना है कि जो x है इसकी जगह पे कौन सा नंबर होगा, y जो है इसकी जगह पे कौन सा नंबर होगा। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे दोस्तों आपको समझाएंगे। जैसे मैंने कहा आपके पास 105 है और मुझे इसे माय डियर आपको 45 से डिवाइड करना है, और मुझे नहीं पता भाई 45 का टेबल क्या होता है। तो माय डियर मैं इतना कर सकता हूं कि इस 45 को 9 × 5 लिख सकता हूं। और अगर इस नंबर में 9 का डिवाइड चला गया और 5 का भी डिवाइड चला गया तो क्लियर सी बात है ये जो पूरा नंबर है वो 45 से डिविजल होगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी। अब देखिएगा, बड़े ध्यान से समझते हैं। तो इसको यहां से हटा देते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट साथ ही साथ लेते चलिएगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, ठीक है डियर, बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आपको दूं। आपको सबसे पहले माय डियर क्या करना है, 72 को यहां पे लिखना है। ठीक है, और हमें पता है 72 को अगर हम 8 और 9 में कन्वर्ट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 और 9 में क्यों किया मैंने, 36 × 2 क्यों नहीं किया, मुझे 36 का रूल नहीं पता, ना ही रूल होता है। ठीक है, और बहुत लेंथी हो जाता है। 2 का रूल मुझे पता था, लास्ट का नंबर आपका इवन होगा तो 2 से डिविजिबल होगा पूरा नंबर। ठीक है, तो हम 8 का रूल पढ़ चुके हैं माय डियर। ठीक है, 8 का रूल क्या होता है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ध्यान से सुन लीजिए कि ये पहले ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं इससे रिलेटेड। और 9 का रूल कहता है माय डियर कि अगर सभी नंबर्स का टोटल अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। ये बात क्लियर होगी। तो सबसे पहले हम 8 से करेंगे। क्या करेंगे माय डियर, 8 से करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, यहां से सबसे पहले आपको लास्ट के 3 नंबर यहाँ पे उठा लेने हैं। तो लास्ट के 3 नंबर 7, 8 और y उठा लिए। 8 से डिवाइड देंगे माय डियर। ठीक है, 8 × 9 = 72। अब कैरी कितना रह गया, 6 रह गया। अब माय डियर 6 यहां पे रह जाता तो 6 और ये y हो जाता, तो हमें 61 अगर हम देखिए 60 अगर हम इसको करते तब भी 8 का डिवाइड नहीं जाता, 61 करते तब भी 8 का डिवाइड नहीं जाता, 62 करते तब भी 8 का डिवाइड नहीं जाता, 63 करते तब भी नहीं जाता, और 64 करेंगे तो चला जाएगा। मतलब y की जगह अगर हम 4 पुट कर दें माय डियर, क्या पुट कर दें, इस जगह अगर हम 4 पुट कर देते इसको हटा के, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाता अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं तो। ठीक है, तो इससे एक बात तो क्लियर होगी माय डियर कि आपको जो फाइंड करनी थी वैल्यू, पहले x और y की करनी थी और उसके बाद ये नंबर आपको फाइंड करना, ये डिजिट आपको बतानी थी, ये जो x y के रूप में आपको दी है। ठीक है, तो y की वैल्यू माय डियर हमारी यहाँ पे कितनी आ चुकी है, 4 आ चुकी है।
तो y की जगह 4 रख देंगे तो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। आगे कुछ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। अब हमें जरूरत है माय डियर x की वैल्यू की। किसकी जरूरत है? x की वैल्यू की। तब हम माय डियर क्या करेंगे, अब इस नंबर को पूरा लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखिएगा बड़े ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ। देखिएगा, हम लिखेंगे इसको 9, ठीक है डियर, फिर लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे x, फिर लिखेंगे 3, फिर 6, फिर 7 और फिर 8 और y की जगह पे माय डियर कितना आ जाएगा? 4, क्योंकि हमारा 4 ऑलरेडी आ चुका है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट का नंबर था। अब हमको क्या करना है, अब हमको 9 से डिवाइड देना है। ठीक है, अगर 9 का डिवाइड इसमें चला गया तो कैसे डिवाइड देंगे? पहली बात तो हमारा 9 का रूल कहता है अगर सभी नंबर हमारे 9 अब सभी नंबर का टोटल जो है डिजिट का जो सम है अगर 9 से डिविजिबल है तो सभी जो पूरी डिजिट होगी वो 9 से डिविजिबल होगी। ये बात क्लियर होगी। तो यहां से देख लेते हैं, सबको टोटल करते हैं। ये 9 और 8 70। देखिए टोटल करके मैं आपको बताता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। देखिए 9 और 8 70, 5 22, x तो जुड़ेगा नहीं, प्लस 3 आपका, ये x को बाद में जोड़ लेंगे। ठीक है, x को बाद में 25 और ये 6 31, ये 7 38 और ये हो जाएगा माय डियर आपका 38 में 8 तो 46 और ये हो जाएगा माय डियर 50 प्लस हो जाएगा माय डियर कितना आपका x। ये x नहीं जोड़ा ना हमने तो x। ठीक है, और आपको अब डिवाइड देना है किसका? 9 का। तो माय डियर 56 में कितना जोड़ा जाए कि 9 का डिवाइड चला जाए? तो 50 में 56 में नहीं 50 में हम कितना जोड़े? तो 50 में हम 1 जोड़ा तो 51 हो गया, 9 का डिवाइड नहीं जाएगा। 2 ऐड किया 52 में 9 का डिवाइड नहीं जाएगा। 3 ऐड किया 53 में 9 का डिवाइड नहीं जाएगा। 4 ऐड किया माय डियर, 4 अगर हम ऐड करते तो 54 हो जाएगा और 54 क्रॉस हो जाएगा किससे? 9 से 6 टाइम। कितने टाइम क्रॉस हो उससे कोई फर्क नहीं, क्रॉस हो जाएगा उनका। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 4 आ जाएगी। अब आपसे माय डियर पूछा क्या था? पूछा तो बहुत ही सिंपल बात थी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछा था ये, ठीक है, क्या पूछा था माय डियर? आपसे पूछा गया था ये। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे। आपसे पूछा गया था 4x माइनस 3y। ठीक है, तो 4x की वैल्यू कितनी है माय डियर? 4, 3 का 3 और y की वैल्यू कितनी है? 4, 16 माइनस 12 आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका 12, आंसर आ जाएगा आपका 4। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लीजिए। ये बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते माय डियर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, क्वेश्चन भी और सॉल्यूशन भी। ठीक है, आप करेंगे माय डियर क्वेश्चन नंबर 2। इफ द डिजिट 8 डिजिट नंबर 179x091 is divisible by 88, the value of 5x minus 8y। सबसे पहले हमको क्या करना होता है माय डियर कि लास्ट में जो आपको नंबर दिया गया है जिससे डिवाइड देना है, उस नंबर को आपको यहाँ पे लिख लेना, लिख लिया। उसके फैक्टराइजेशन करने हैं 2 जिनको हम जानते हैं, मतलब जिन रूल्स के अकॉर्डिंग हो सकता है उनके फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि हमने 8 का रूल पढ़ा है, 8 हो सकता है। दूसरा आपका 11 8 जा 88 होता है, तो 8 का भी रूल हम जानते हैं और 11 का भी जानते हैं। ठीक है, तो माय डियर हमको करना क्या है, सबसे पहले केवल ये काम रहेगा कि हम जानते हैं कि 8 का रूल क्या कहता है। 8 का रूल कहता है कि लास्ट के अगर 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो लास्ट के 3 डिजिट लिखेंगे 9 1 y अपॉन 8। ठीक है, ये हो जाएगा 8 1 जा 8। ठीक है, और ये हो जाएगा 11, यहाँ पे कैरी बचेगा 1, 8 1 जा 8, बचा कितना 3 और 3 और y रह जाएगा लास्ट में अपॉन 8। अब देखिए अगर मैं 3 के पीछे माय डियर यहाँ पे 0 लेता हूँ, ध्यान से देखिए 3 के पीछे अगर मैं यहाँ y के जगह 0 लेता हूँ तो 30 हो जाएगा। 30 में 8 का नहीं जाएगा। 31 करता हूँ तब भी नहीं जाएगा। 32 करता हूँ तो चला जाएगा। अगर मैं इसे 32 कर देता हूँ, मतलब आगे ही बढ़ाना है, तो 8 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। मतलब y की जगह पर माय डियर यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ मैं? 2। तो y की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारी यहाँ से जो है आ चुकी है। अब हमको माय डियर क्या करना है, दोबारा से इस नंबर को लिखना है और y की वैल्यू को पुट करके लिखना है। देखिए कैसे, हमको लिखना है 179x091 और यहाँ पे लिख देना आपको माय डियर कितना? 2। ठीक है, अब देखिए 11 का डिवाइड देंगे। 11 का रूल कहता है माय डियर अगर एक छोड़कर एक, देखिए मतलब इवन प्लेस और ऑड प्लेस का जो टोटल है उसका डिफरेंट अगर 11 से डिविजिबल है तो पूरा 11 से डिवाइड जाएगा। तो इस लैंग्वेज में तो समझ में नहीं आएगा, हम क्या करेंगे, एक छोड़कर एक ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए वैसे प्लेस और इवन
जो प्लेस होते हैं वो कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको गिनते तो ये 1 देखिए ऊपर देखिए 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपके ऑड प्लेस होते हैं 3 5 वाले, ठीक है, और 2 4 ये इवन प्लेस होते हैं। ऐसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, सीधा सीधा देख लेते हैं। देखिए एक छोड़कर एक, ये ध्यान देगा, एक छोड़कर एक। देखिए 1 और 9 10, 10 और 0 आपका 10 ही रहेगा, और 10 और 1 ये हो जाएगा आपका 11 ही हो गया। 11 को साइड में लिख लेंगे, लिख दिया। उसके बाद एक छोड़कर एक जोड़ा था, अब ये रह गया, इसको भी ऐड करेंगे। 7 और x तो ऐड होगा नहीं, 7 और 9 16, 16 और 2 18, 18 हो जाएगा। और 18 में प्लस x था, 18 में प्लस x था, तो 18 प्लस x में से हमको -11 कर देना। इनका अंतर ही जो होता है, ठीक है, वो क्या है, 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया आपका 18 में से 11, तो आपका बचा 7 प्लस का x अपॉन कितना 11। अब देखिए माय डियर 7 में कितना जोड़ा जाए कि 11 से डिविजिबल हो जाए, तो 7 में नीचे 11 तो ऊपर भी हो जाएगा 11 अपॉन 11, क्रॉस हो गया, ठीक है, क्रॉस होना चाहिए। तो इसका मतलब x की जगह पर हम 4 पुट कर सकते हैं, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माय डियर, 4 हो जाएगी। दोनों वैल्यू आ गई। अब हम देखेंगे हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था माय डियर ये छोटा सा, ये पूछा गया था कि 5x माइनस 8y, तो इसको साइड में लिखेंगे 5x माइनस का 8y, ठीक है। आपको पता है 5 का 5, x की वैल्यू कितनी है 4, 8 का 8, y की वैल्यू कितनी है 2, ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 16, तो आपका आंसर आ जाएगा माय डियर 4, ठीक है। अब चलते हैं माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। ये कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, देखिएगा इसकी जो कहानी है ना वो बहुत ही अच्छी, देखिएगा इस पे लिखा हुआ है कि 8 पे पावर 2k प्लस 5 पे पावर 2k, और यहां कहा गया है कि k इज अ ऑड नंबर। k क्या है, ऑड नंबर है माय डियर, आपका क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर है। तो माय डियर आप जानते हो ऑड नंबर होते हैं 1 3 5, इस तरीके से 7 आपके बढ़ते जाते हैं इनफिनिट तक, ऑड नंबर। अगर माय डियर आपसे कहूंगा, मैंने सपोज कीजिए यहाँ पे ऑड नंबर 3 रख दिया, तो 3 इंटू 6, 8 की पावर 6 बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन में भी मैच नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला ऑड नंबर आप ले लीजिए के की जगह पर। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल था, ये देखने में ऐसा लग रहा था क्या था क्वेश्चन। 8 2k की वैल्यू कितनी ले ली, 1 यहाँ पे ले ली, प्लस हो जाएगा 5, 2 इंटू कितना 1, तो हो जाएगा 8 की पावर 2 मतलब 64, और 5 की पावर 2 मतलब कितना 25, तो हो जाएगा आपका 89 आ गया। कितना सिंपल था, देखने में ऐसा लग रहा था क्या झमेला है इसमें, ठीक है। ओहो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा था, इसलिए इसको बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है माय डियर, टू पॉजिटिव इंटीजर डिफरेंट बाय 2001 when the larger number is divided by the smaller number, the quotient is 9 and the remainder is 41, then sum the digit of the larger number is। लार्जर नंबर बताना है, बड़ी संख्या के अंकों का योग, बड़ी जो लार्जर नंबर है उसका आपको टोटल यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब देखिएगा माय डियर, आप जानते हैं, देखिए बोथ लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा कि हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भागफल प्लस शेषफल, ठीक है डियर। तो ये होता है माय डियर आपका डिविडेंड, ये होता है डिवाइजर, और ये होता है आपका क्वोशिएंट, प्लस शेषफल होता है आपका रिमाइंडर, ठीक है। ये बात क्लियर। अब देखिएगा बड़े ध्यान से सोचना, दो धनात्मक संख्याएं, टू पॉजिटिव इंटीजर, मान लें लेट ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर। अगर इसने कहा है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड दिया जाए, तो बड़ा जो नंबर होता उसको अगर डिवाइड दिया जाए, तो मतलब बड़ा नंबर आपका ए सपोज कीजिए, ठीक है, उसको डिवाइड दिया जाता बी से, ठीक है। तो बी से मतलब डिविडेंड से अगर डिवाइड दिया जाता तो क्वोशिएंट आपका जो था वो 9 आता, मतलब भागफल आपका 9 आता और रिमाइंडर आपका 41 आता। तो इस कंडीशन को आपको बनाना पड़ेगा। पहले तो हम देखेंगे कि दोनों जो नंबर हैं आपके पॉजिटिव, इनका डिफरेंट कितना है, मतलब a माइनस बी का जो डिफरेंट है वो 2001। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले में इसको कैसे पुट किया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात थी कि इस फॉर्मूले में इसको कैसे पुट करना है,
ठीक है। देखिए तो डिविडेंड ये कहा गया, देखिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दिया जाएगा, तो बड़ी संख्या आपकी ये क्योंकि इसी में से माइनस, तो इसमें डिवाइड किया जाएगा ए में किसका, छोटे नंबर का बी का, तो आपका ये कितना आ जाता 9 क्वोशंट और आपका रिमाइंडर कितना आ जाता 41। ये बात क्लियर होगी। तो ये हो जाएगा माय डियर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ आ जाता ए, इधर आके ये हो जाएगा माइनस का 9b और ये हो जाएगा माय डियर आपका कितना 41 रिमाइंडर, ठीक है। इधर आ जाता। अब क्या करना है, माइनस प्लस और ये माइनस, ये करना जानते हो आप, क्रॉस होगा तो ये बचेगा आपका 8b और ये आ जाएगा आपका यहाँ से 0 में से 1 में से 1 0 और यहाँ पे ये आ जाता आपका 6 और ये आता 9 और ये आता 1, ठीक है। अब इसको हम 8 से क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। तो b इक्वल आ जाएगा यहाँ पे माय डियर आपका 8 2 जा 16 और 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40, 245 आ जाता, ठीक है। 245 आपका इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड कर लेंगे क्योंकि भैया ये बी आ गया ना, तो बी को यहाँ पे लिखेंगे तो उधर जाके ऐड हो जाता, तो डायरेक्ट आपको ए नंबर निकालना, तो बड़ा वाला नंबर क्या आ जाएगा इसमें ऐड होके आ जाएगा क्योंकि दोनों का डिफरेंट इतना था। तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे 2001 में ऐड करेंगे 245 को, ठीक है। तो 5 तो इसमें 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा माय डियर आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 2, ये हो गया आपका। अब देखिए माय डियर आपको करना क्या है, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है कि बड़ी संख्या के अंकों का योग, सम द डिजिट ऑफ द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर कितना है आपका, सम डिजिट बताना है, सबको ऐड कर देना, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 6 14, ये आपका आंसर, ठीक है। ये थोड़ा सा वीडियो लार्ज भी होने वाला है, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा, देखिए इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए, ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी इस किताब की, इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपके लिए लेके आया। देखिए द ग्रेटेस्ट नंबर विच शुड रिप्लेस स्टार इन द नंबर 146 स्टार 48 टू मेक इट डिविजिबल बाय 8, मतलब ये जो नंबर आपको दिया है इसमें बड़े से कौन सा अंक होना चाहिए, कौन सा नंबर आपका होना चाहिए जिससे 8 से पूरा डिविजिबल हो जाए। इनमें लार्जेस्ट आपको बताना, 0 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 2 भी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लास्ट के 3 नंबर हमको लेने पड़ते थे कि नहीं लेने पड़ते थे भाई। तो अगर मैंने लास्ट की यहाँ पे 3 नंबर ले लिए, ठीक है, तो यहां से हमको क्या करना था कि स्टार और 4 और 8 और डिवाइड देना था किसका 8 का, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट में अगर 8 का डिवाइड चला गया तो पूरे नंबर में 8 का डिवाइड चला जाएगा, ये रूल आपको पता है। यहाँ सबसे पहले हमने 0 को रखा है, इस ऑप्शन को रखेंगे 0 को, तो 48 चला गया, तो ये भी सही हो सकता था आपका, ये इसका भी जा रहा है, इसको टिक लगाते चलेंगे हम साथ ही साथ। यहाँ हमने रखा 8 तो इसका भी चला जाएगा, ठीक है। यहाँ रखा हमने 9 तो यहाँ से ये नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने 9 रख दिया, 9 4 8 अगर हमने कर दिया माय डियर तो 8 से डिवाइड, 8 1 जा 8, 1 कैरी, 8 1 जा 8, 6 68 में 8 का नहीं जाता, तो ये नहीं जाएगा। अब इससे तो वैसे ही छोटा है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे कहा है कि लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर आपको इनमें से बना, तो ये तो स्मॉलेस्ट था, ये ग्रेटेस्ट हो गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें समझने वाली थी। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझना है भाई, देखिएगा। देखिए द नंबर 2 3 4 7 4 इज एक्सैक्टली डिविजिबल बाय, मतलब संख्या 2 3 4 7 4 निम्न से पूर्णतः विभाज्य है, किससे डिविजिबल है। देखिए 2 का रूल कहता है, ऑप्शन को चेक करते हैं, 2 का रूल कहता है यदि लास्ट के नंबर में डिवाइड चला गया तो चला, तो 2 से तो डिविजिबल है। 3 से देखते हैं, 3 से क्या है, सबको देखिए 3 ये चला गया, 2 और 6 ये 3 हो गया, दोनों ऐड होके, ठीक है। देखिए ऐसे समझाते हैं, जल्दी कैसे करते हैं, ठीक है। 2 4 7 4 3 से डिवाइड चेक करना है तो आप बहुत से बच्चे इसको ऐड कर लेते हैं, यहीं से देख लिया 3 हो गया, 2 और 6 ये 2 और 4 6 हो गया, ये 3 से, और ये 11 हो गया, ये 3 से नहीं जाएगा, ठीक है। तो 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 से है, 4 से डिविजिबल कब होगा, जब लास्ट के दो नंबर में 4 का डिवाइड जाएगा, 74 नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं है, ठीक है। यहाँ से 2 और 11 से चेक कर लेते हैं, 2 और 11 से चेक करेंगे तो क्या करेंगे, 2 से तो जा ही रहा भाई लास्ट में, 11 से चेक करेंगे तो डिफरेंट देंगे, 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 हो गया 10, और यहाँ से 3 और 7 10, 10 और 10 का डिफरेंट कितना, 0 0 में 11 का चला जाएगा भाई, तो आपको यही सही हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं माय डियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नंबर 30744 इज डिविजिबल फ्रॉम विच यूनिट डिजिट नंबर। देखिए संख्या 3744 एक अंक वाली किस संख्या से विभाज्य है, ठीक है, एक अंक वाली। अब देखिएगा ध्यान से, एक्सपर्ट जो स्टूडेंट होता है वो क्या करेगा और बेवकूफ क्या करेगा, दोनों मंत्र समझते हैं। एक्सपर्ट होगा सबसे पहले ऑप्शन को देखेगा, बेवकूफ होगा पहला ऑप्शन 5 और 7 से डिवाइड करके देखता हूँ, 2 3 6 से डिवाइड करके देखता हूँ, 2 3 6 9 से डिवाइड करके देखता हूँ, 5 को छोड़कर। अरे यार क्लियर सी बात है भाई, 5 को छोड़कर तो 5 को छोड़कर सभी ठीक है, अन्य सभी संख्याओं से डिवाइड हो ही रहा है, इसका मतलब 5 से तो डिविजिबल है ही नहीं है। नहीं है तो उसने क्लियर कह दिया ऑप्शन में, तो सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा। सीधा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका 5। भाई 5 से डिविजन नहीं है, 5 से डिविजन कब होता है, जब लास्ट में 0 या 5 हो, तो 5 से डिविजिबल है, अदरवाइज 5 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन काफी अच्छा, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। आप ये कहोगे सर यही कहते हो, क्वेश्चन सभी अच्छे होते हैं, ठीक है, मैं कहता हूं ना ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन सबकी कहता हूं सभी अच्छे होते हैं, ठीक है। 6 अंकों वाली संख्या 479 XYZ यदि 7 11 और 1 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो y + z डिवाइड x का मान बराबर होगा, ठीक है। ये जो नंबर आपको दिया है 479 XYZ, ठीक है, किससे डिविजिबल है, 7 11 और 13 से, ठीक है। जिससे भी डिविजिबल होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, तो तीन सभी का एलसीएम ले लीजिए, और इनका एलसीएम लेंगे तो आपको पता है 1001 आएगा। आगे तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 7 और z की वैल्यू 9, ठीक है। केवल पुट कर देना, आप क्या है आंसर आ गया भाई। देखिए यहां से इसको लिख लेंगे y + z, ठीक है, डिवाइड बाई x, ठीक है। y कितना है माय डियर, यहाँ पे y दिया है आपको 7 और z दिया है माय डियर आपको 9, ठीक है, और ये डिवाइड बाई x कितना है आपका 4, कर देंगे डिवाइड, ये हो गया 16 डिवाइड बाई 4, 4 से कितना 4 टाइम, सीधा सीधा डिवाइड चला गया, कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते माय डियर, आगे बढ़ेंगे तो आगे और ही अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, ठीक है। देखिएगा ये क्वेश्चन मुझसे किसी स्टूडेंट ने किसी टाइम क्वेश्चन कोचिंग में पूछा था, तो अच्छा था, चलिए करते हैं। द डिवाइजर इज 25 टाइम्स इज द क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर इफ द क्वोशिएंट इज 16 द डिविडेंड इज। भाजक भागफल का 25 गुना है और शेष फल का 5 गुना है, यदि भागफल 16 है तो भाज्य बताइए। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में इसको लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये होता है भाज्य बराबर, भाई बहुत लैंग्वेज में क्वेश्चन है, ये भागफल बहुत लैंग्वेज वाले स्टूडेंट इसको देखते हैं, प्लस शेष फल, ठीक है, रिमाइंडर होता है डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब देखिए, अब किसी लैंग्वेज में समझ लीजिए, सबको समझ में आएगा। देखिए इसमें ऑलरेडी दिया है कि क्वोशिएंट आपका जो भागफल है वो आपका 16 है, तो 16 यहाँ पे पुट कर लीजिए, बस सबसे पहला काम आपका यही रहेगा। दूसरा, भाजक भागफल का मतलब डिविडेंड क्वोशिएंट का 25 टाइम्स है, ठीक है, तो ये आपका 16 है। देखिए यहां से क्लियर हो गया कि क्वोशिएंट आपका 16 है, ठीक है। क्वोशिएंट आपका 16 है, तो डिविडेंड आपका जो होगा, डिवाइजर जो होगा, सॉरी डिविडेंड डिवाइजर मतलब भाजक जो होगा आपका वो 16 × 25 होगा, क्योंकि इसका 25 टाइम्स है, ये इसका 25 टाइम्स है, कितना 25 टाइम्स है, ठीक है। तो ये 25 टाइम्स इसका हो जाएगा, तो ये 250 और 150 400 हो जाएगा। डी बराबर कितना हो जाएगा मेरी 400, ठीक है, क्योंकि अब रिमाइंडर की बात आती है। अब कहा गया है कि रिमाइंडर से 5 टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है, ये वाला ये 5 टाइम्स है, ठीक है। ये डिवाइजर जो है रिमाइंडर से 5 टाइम्स है। और अगर हमको देखिए, इसका तो हमें पता नहीं था, तो अगर हम इससे उल्टा जाएं तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ डिवाइजर को लिख देंगे। डिवाइजर कितना है ये, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड दे देंगे इस 5 का,
तो पीछे वाला लौट क्या है, देखिए जब हम आगे जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, पीछे करते हैं तो डिवाइड करते हैं। ये क्लियर पता होगा 5, ये हो जाएगा 80। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया आपका 80 आ गया। अब सारी चीजें आ गई, सारी चीजें आ गई, फॉर्मूले में पुट कर देंगे भैया, कर देते हैं। तो यहाँ से देखिएगा ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, यहाँ से यही फॉर्मूले में क्लियर कर देता हूँ। आपको निकालना है डिविडेंड, ठीक है। तो डिवाइजर कितना है आपका 400, क्वेश्चन कितना है आपका 16 और रिमाइंडर कितना है 80, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6400 प्लस 80, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, इस जोड़ के यही आएगा, ठीक है, जोड़ के यही आएगा, जोड़ लीजिएगा। अगर आप ऐड नहीं कर सकते तो फिर बेकार तैयारी करना। ये अच्छा है क्वेश्चन, देखिएगा सभी अच्छे हैं यार, मैंने कह दिया ना ये बुक बहुत अच्छी है तो सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। कंटेंट बहुत ही सोच समझ के तैयार किया जाता है, एक्सपर्ट लोग तैयार करते हैं, ठीक है, गली में घूमने वाले आवारा लोग नहीं। देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 9375 and the quotient when the larger one is divided by the smaller is 15, the sum of number is। दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब टू नंबर्स का मल्टीप्लाई किया जाता तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग देने पर 15 आता। तो संख्याओं का योग आपको बताना है। देखिए दो नंबर कोई से हो आपके, सपोज कीजिए एक ए है एक बी है, इन दोनों का मल्टीपल जो है, देखिए ध्यान से समझिए, इन दोनों का जो मल्टीपल है वो कितना है 9375 है, ठीक है, 9375 है। अब बड़े ध्यान से आपको इस चीज को समझना है, ध्यान से, ठीक है। देखिएगा मैं डियर करना क्या है आपको कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे। अब मुझे नहीं पता कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, तो मैं एक नंबर के इसमें डिवाइड देती तो भागफल ये आ जाता। अब सपोज कीजिए मैं डियर, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर मैं इस नंबर का इसमें डिवाइड दे देता हूं तो आपका ये नंबर आ जाता। तो जब मुझे ये नंबर ही नहीं पता है तो मैं डिवाइड कैसे दूंगा, लेकिन भागफल आपका डिवाइजर दिया है, डिवाइजर नहीं आपका क्वोशंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। क्या दिया है आपको, क्वोशंट दिया, देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्वोशंट आपको दिया है। तो आप माय डियर अगर क्वोशंट का ही इसमें डिवाइड दे देते हैं तो आपका जो नंबर होगा वो मल्टीपल में होगा एक्स के, ठीक है। देखिए यहाँ से इसको हम डिवाइड देते हैं तो 6 to 5 टाइम चला जाएगा, चला गया। तो यहाँ पर ये दोनों नंबर होंगे तो एक तो होगा कितना, देखिए ध्यान से समझिएगा, 15 से डिवाइड चला गया तो यहाँ पर दोनों नंबर x इंटू एक्स हो जाएंगे कि नहीं। अगर ये इससे देखिए आपको पता था ये डिविडेंड, ये आपका डिवाइजर, ये आपका क्वेश्चन प्लस ये आपका रिमाइंडर, चीजों को बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर समझ नहीं पाए तो फिर क्या फायदा मेरे पढ़ाने से। देखिए मल्टीपल, ये दोनों नंबर का मल्टीपल, इन दोनों नंबर का मल्टीपल, ठीक है। तो रिमाइंडर तो यहाँ पे है नहीं, इन दोनों का मल्टीपल अगर इन दोनों नंबर को लूँ तो 975। तो अगर मैं एक नंबर यहाँ पे लेता तो मल्टीपल करने के बाद ये प्रोसेस करने के बाद ये आता आपका, तो एक नंबर लेता तो एक नंबर का डिवाइड देने से यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपको दिया है ऑलरेडी, क्वेश्चन आपको 15 देने, तो ये दोनों जो नंबर आते जो भी कुछ थे नंबर वो आपके कितने आते एक्स में आते, एक्स टू एक्स हो जाता। तो ये हो जाता माय डियर आपका एक्स स्क्वायर इक्वल कितना 265। तो मतलब एक्स इक्वल कितना आ जाता माय डियर 25। मतलब कहने का मतलब हो गया कि आपका एक नंबर जो था वो था आपका x और दूसरा नंबर था आपका 15x, ठीक है, क्योंकि डिविडेंड यहाँ पे कितना था, क्वेश्चन यहाँ पे कितना था 15 था। क्वेश्चन कब आता है, देखिए मैंने कहा 45 में आपको 5 का डिवाइड देना है, तो कितनी बार गया 9 टाइम गया, 9 टाइम गया कि नहीं। ये डिविडेंड अगर इसका उसमें डिवाइड देते तो 5 ये वैल्यू आ जाती है आपकी, ठीक है, आ जाती है। वही चीज यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का योग बताना है। तो एक तो हो जाएगा आपका 25 और एक हो जाएगा 15 इंटू 25, तो 250 ये हो गया आपका 25, तो यही है ये। तो 25 टाइम 250 हो गया और ये 1 ये हो गया 25 का 5 में करेंगे 125, तो हो जाएगा आपका 573, तो हो जाएगा माय डियर आपका 375। इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 400। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन ठीक है कि नहीं, क्योंकि हम भी विदाउट वैसे ही उसको उठा लेते हैं, बुक को डायरेक्ट कराने लग जाते हैं, ठीक है। देख लेते हैं आंसर, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है हमारा आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले ऑलरेडी आपको वीडियो में करा चुका हूं, फिर भी आगे हम समझेंगे, जो आता है उस सभी को हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिएगा इस तरीके का जो
आपका नंबर आता है, जैसे ये है आपका 2 टू पे पावर 52, टू पे पावर 53, टू पे पावर 54, टू पे पावर 55। तो यहाँ से सबसे छोटे नंबर को आप कॉमन ले सकते हैं। मतलब 2 पे पावर 51 को अगर माय डियर में कॉमन ले लेता, यहाँ पे 1 बचता, क्योंकि पूरा आ गया ये कॉमन लेने से। यहाँ 2 पे पावर 1 बचता, यहाँ पे 2 पे पावर 3 आता, यहाँ पे सॉरी 2 पे पावर 2 आता, फिर 2 पे पावर कितना आता है, यहाँ पे 3 आता, फिर 2 पे पावर यहाँ कितना आता, 4 आता। अब आपको कुछ नहीं करना है, 2 पे पावर कितना 51, और ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, बच्चा बच्चा जानता है इस बात को। तो 2 पे पावर 51 और ये हो जाता माय डियर ब्रैकेट में 16, और ये आपका 20 ये 31 हो जाता। कितना हो जाता 31। अगर 31 ऑप्शन में हमारा नहीं है, ये बात और आपको ध्यान रखनी, तो यहाँ से एक 2 ले लेना है। एक 2 ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे लिख के समझाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ से चीजें तभी तो क्लियर होंगी भाई। यहाँ से देखिए, अगर माय डियर मैंने यहाँ से एक 2 ले लिया तो 2 की पावर 50 बचता और 62 ये हो जाता। अब भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 49 लिख दी, एक 2 लिख लेंगे तो यहाँ पे 124 हो जाए। अब देखिए ऑप्शन मैच हो रहा है कि हो गया, नहीं आता तो और बढ़ाते जाते इसको। ठीक है, वैसे यहीं तक आंसर दे दिया जाता है, ये थोड़ा सा बढ़ा के दे दिया कुछ समझाने के लिए, चीजों को समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 50 पॉजिटिव कंजुगेटिव इंटीजर v divisible by 7 की पावर 9 where is n is the integer then the largest possible value of n is। देखिए, यदि पहले 50 धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल 7 से विभाजित हैं किया जाए तो पूर्णांक है n सबसे बड़ा मान संभव होगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, फिर तो आपको शॉर्ट ट्रिक तो बताने वाला हूँ। देखिए, 1 से लेकर 50 तक लिखा जाता, लिखूंगा नहीं, यहीं से मैं इसको 50 तक लिख देता हूँ। तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 7 की पावर n का मतलब क्या हो रहा है पता है, 7 की पावर n यहाँ पे कितना हो सकता था, यही तो करता मैं, मुझे कमेंट बॉक्स में करता। अगर मैं करता माय डियर तो 7 को कितने टाइम में लगभग लिख सकता हूँ, ये कहने का मतलब है इसका। तो मैं 7 × 7 × 7 कब तक लिख सकता हूँ। देखिए, यहां से 50 तक है तो 7 आ रहा होगा डिविजिबल होने के लिए। देखिए 7 आ रहा होगा, 14 आ रहा होगा, 21 में चला जाएगा, 28 आ रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, और आपका 35 आ रहा होगा, 42 आ रहा होगा, 49 आपका। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 तो ऑलरेडी यहाँ आ रहे होते, और कोई ना कोई एक नंबर यहाँ से डिविजिबल हो ही जाता मल्टीप्लाई करने के बाद 7। चीजों को समझना, ठीक है। तो यहां से अधिकतम के लिए बड़े से बड़ा मान संभव है, तो हमको क्या करना है, या तो आप ऐसे चेक कर लीजिए, नहीं तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा 50 में आपको फैक्टराइजेशन कर देना है 7 से। 7 7 जा 49, 7 टाइम जाएगा, 7 7 और 7 1 जा 7। ठीक है, तो आपको माय डियर करना कुछ नहीं है, केवल इन दोनों लास्ट वाले को आपको ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा आपका 8, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आगे देखिए माय डियर, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल ऑलवेज डिवाइडेड इन 6 डिजिट नंबर ऑफ द फ्रॉम xy 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 वेयर 1 ग्रेटर देन लेस देन x। देखिए x को समझते, बीच में x है ना, तो x जो है ग्रेटर देन 1 या इक्वल है और लेस देन है 9, ऐसी y है, x और y दोनों नंबर है। अब चीजों को बड़े ध्यान से आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको उसको समझना पड़ेगा। देखिए कैसे समझते हैं, देखिए इसमें करना क्या है माय डियर, आपको करना क्या है, तो ये देखिए यहां से हमें जो दिया है ये xy दिया, इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूं फिर आपको समझाता हूँ। xy और xy आपको दिया है, इसका मतलब क्या है कि कोई दो नंबर है जो बार बार पे रिपीट हो रहे हैं 6 टाइम तक, 52 52 52 ऐसे लिख दिया जाता किसी नंबर में। कोई भी ले लीजिए 83 83 83 ये लिख लिया जाता, या 98 98 या 98 ऐसे लिख लिया जाता। चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा माय डियर। हम जानते ये होता है वंस, टेंस, 100, 1000,
10,000 लाख, यही तो होता है। ये सभी बच्चे जानते हैं, ऐसा नहीं कि इस चीज को कोई जानता ना हो, ठीक है। और इसमें है नहीं कुछ, इतना डाउट भी नहीं रखना है कि भैया हमें नहीं हो रहा कि सर ये कैसे हो गया 10,000 और ये कैसे हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझनी हो। देखिए अब पहला वंश का होता है, ये टेंस का, ये 100 का, ये 1000 का, ये 10,000 का, ये लाख का, यही तो होता है। अगर वंश की जगह पूरे इसी नंबर को मैं लेता तो यहाँ पे लेता एक्स वाई, भाई हमको पता है जेड वाई और एक्स, वंश 10 100, यही तो होता है। यहाँ से वंश लेता तो यहाँ पर इस वाली जगह पर मुझे क्या लेना पड़ता, देखिए वंश ही हो गया, तो यहाँ पे वंश, दो नंबर को वंश लिया मैंने, वंश 10 100 1000, तो यहाँ पे एक कम ले लेंगे 100, ठीक है, लाख, और यहाँ 10,000 तक ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा माय डियर ये एक्स वाई प्लस, ठीक है। अगर माय डियर एक्स वाई मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे 10,000 आ जाएगा प्लस 100 प्लस 1, अब इसको ऐड कर दो, देखिए तो ये ऐड होगा तो 1000 10,000, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 100, हो जाएगा 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 10101। चेक करते हैं 10 10 1 10 10 1, ये ऑप्शन नंबर 2। मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ सही कि नहीं मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन हो रहा है इसमें आगे, उसको एक बार ध्यान से समझें। देखिए इसमें एक्सपर्ट तरीके से सोचना होगा, ठीक है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स every number of the from n q minus n minus 2 where n is a natural number greater than 2, ठीक है, greater than 2 नेचुरल नंबर, तो greater than 2 अगला नंबर ले लीजिए ना भाई, यहाँ पे क्या है अगला नंबर हमको लेना, यहाँ से हमको क्लियर दिख रहा है ये हमारा n q माइनस n और ये है हमारा n माइनस 2, ठीक, जहाँ कोई 2 से बड़ी प्राकृतिक संख्या है, 2 से लार्ज, 2 से अगला नेचुरल नंबर, तो 3 होगा, 3 को ले लीजिए यहाँ पे, 3 का क्यूब माइनस 3, ठीक है, यहाँ से 3 माइनस 2, यहाँ से देख लीजिए कितना हो जाएगा, बच्चों वाला खेलता है भाई, 27 माइनस 3, यहाँ से कितना 1, तो 27 माइनस 3 24 इंटू 1, तो आपका आंसर आएगा 24, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लीजिए, कुछ था ही नहीं इसमें, ठीक है। आगे इस बुक में ये क्वेश्चन 2 बार प्रिंट हो गया, आगे भी है, कोई दिक्कत नहीं, समझ लेते हैं, हमारा काम तो कराने का है, कराएंगे। बस सबसे बड़ी संख्या जिसे व्यंजक n4 6n क्यूब 11n स्क्वायर और 6n प्लस 24, ठीक है। होल नंबर आपको बताना, देखिए होल नंबर, ग्रेटेस्ट होल नंबर, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या n पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है, होल नंबर सीधा एक्सप्रेस, देखिए इसमें होल नंबर नेचुरल नंबर n नेचुरल नंबर है। तो माय डियर अगर मैं आपसे कहूं कि आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, इसमें अगर मैंने नेचुरल नंबर को यहाँ से 2 रख दिया तो 2 से कितना ज्यादा आंसर आ गया, इतना तो ऑप्शन मैंने, तो नेचुरल नंबर की बात कर रहा है तो पहला नेचुरल नंबर आप 1 ले लीजिए और 1 कर दीजिए भाई, 1 की पावर 4 तो 1 की पावर 4 6 और 1 की पावर 3 प्लस 11 या 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 कर दीजिए 1 प्लस ये हो जाएगा 6 प्लस ये 11 प्लस कितना 6 और 6 12 और ये 12 24, आपका आंसर। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। ये इसका आंसर माय डियर 48 आ रहा है, देखिए 24 ऐड करना रह गया अभी हमारा, ठीक है, तो मैंने ठीक किया, अभी आंसर चेक कर लेंगे गलत हो जाता है, ठीक है, 48 आ रहा है, हो जाती है टीचर है हम, ये 24 ऐड करना रहेगा, नीचे लाइन में था ना इस वजह से। आगे करते हैं, ये देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना है आपको, देखिएगा। फॉर एनी इंटरवल वैल्यू ऑफ n 3 2n plus 9n plus 5 and divided by 3 will leave the remainder। देखिए n को किसी पूर्णांक मान के लिए 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से भाग दिया जाए तो जाने पर शेष रहेगा, तो इसमें 3 का डिविजन आपको देना है और शेष आपको बताना है। तो रिमाइंडर क्या आता है, इक्वल बी क्यू प्लस आर, यही तो आता है, तो प्लस में ही तो आएगा यहाँ पे रिमाइंडर। इस नंबर को लिख लीजिए, बड़े ध्यान से देखिए, इसको लिख लेते हैं साइड,
3 पे पावर 2n प्लस 9n प्लस 5, ठीक है। यहां से अगर मैं आपसे कहूँ 3 से बात करा डिवाइड देनी 2 की पावर n, ये भी 3 से डिविजिबल होगा 3n, प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2, क्योंकि 3 से डिविजिबल हो गया इस वजह से। तो यहां से यहां तक अगर मैं माय डियर 3 कॉमन ले लूँ, 3 कॉमन लेना मतलब डिवाइड चला जाएगा, तो यहाँ पे 3 अगर मैंने कॉमन ले लिया होता तो यहाँ पे इसका मतलब पता क्या होता है, ये n होगा। देखिए अगर मैं 3 इंटू यहाँ से देखिए 3n + 3n कर दो तो ये 2n हो जाता कि नहीं हो जाता, भाई आप कहेंगे सर हो जाता, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं 3 इंटू 3 की पावर 2n कर देता तो ये 3 की पावर 2n प्लस हो जाता कि नहीं। तो मुझे पता है यहाँ 3 का डिवाइड जाएगा, क्लियर सी बात है, 3 की पावर है, यहाँ भी 3 का जाएगा, यहाँ भी, तो यहाँ तक पूरे 3 तक चला जाएगा, प्लस बचेगा 2, तो 2 आपका क्या आ जाएगा रिमाइंडर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन। देखिए ये सही है, क्वेश्चन अच्छा है। इट इज गिवन दैट 2 की पावर 32 + 1 is exactly divisible by a certain number which one of the following is also definitely divisible by the same number। यह दिया गया है कि 2 की पावर 32 + 1 किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है, उसी संख्या के द्वारा निम्न से कौन सी संख्या निश्चित रूप से। आपको देखना 32 का डिवाइड किस में जा सकता है, किस पावर में जा सकता है, इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है, नहीं जा सकता, इसमें जा सकता है, ये उल्टा इसका इसमें जा सकता है, इसका किसमें जा सकता है वो चेक करना का, तो इसमें जा सकता है ये आंसर। ये ओनली सेकंड्स में आंसर बताने वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगला अच्छा है उसी तरीके का, देखिए एक 2 अंकी संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकी संख्या बनाई गई है। 2525 3232 आदि इस प्रकार बनी कोई संख्या सदैव किसी एक पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है। देखिए यहां से आपको कुछ नहीं करना है, मैंने कहा था 25 और 25 इस तरीके से। अब इस जगह 6262 ये एग्जांपल के तौर पे लिखा है 3232, मतलब इसका मतलब क्या हो गया xy xy। अब बताइए कहानी, यहाँ से वंस की जगह हमने इसको लिया था और यहाँ पे 1000 के लिए 100xy ले रहे थे, ले रहे थे कि नहीं, उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया। अब माय डियर मुझे बताइए अगर मैं xy यहाँ से कॉमन ले लेता तो यहाँ पे कितना आता 100 + का 1, तो कितना हो जाता xy कितना हो जाता 101 ब्रैकेट में। तो यहाँ से देख लीजिए 101 है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, देखिए कितना घुमा के ऑप्शन दिया है, ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर ही होता है जो कि प्राइम है। वैसे 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 100 होता है, लेकिन वो प्राइम नहीं है, ये प्राइम है, तो ये बात इसने कह दी, ये ऑप्शन ठीक हो जाए। तो ऐसे घुमा के ऑप्शन आपको दे सकता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। देखिए ये तर्क के आधार पर है, ये सोचने वाले, इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 11 and 30 देन इट मस्ट बी नेसेसरली, ठीक है। देखिए अनिवार्यता है, अनिवार्यता का मतलब क्या है, देखिए आप इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, जैसे 105 लिया था, अगर ये 45 से डिवाइड करना है तो इसका मतलब 105 में हमें 5 × 9 हम दे सकते हैं कि नहीं। तो यही बात है, यहाँ प्लस में नहीं, ऐसा नहीं कीजिए कि 40 + 5 आप कर दे तो ये डिविजिबल नहीं होगा। इसमें डिवाइड इन दोनों का जा रहा है, ना कि किसी नंबर में। तो ये रूल कहता है मल्टीप्लाई में अगर नीचे नंबर है तो आपका चला जाएगा, ये आपका आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, ये भी कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से समझना। देखिए 49 की पावर 15 - 1 इज एक्चुअली डिविजिबल बाय। अगर इस तरीके से इस पावर को बार बार पे ओपन किया जाता है, ऐसे ही राकेश यादव की सर की बुक में एक क्वेश्चन था, ये था 2 की पावर 16, तो इसको हम क्यूब में या स्क्वायर में ला सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर में ला सकते थे, इसको ऐसे कर सकते थे हम, ऐसे 1 का तो a² - b², ऐसे a² - b² में कंडीशन चलेगी। तो एक बार इसको क्या लिखना 49 + 1, ठीक है, और एक बार लिखना 49 - 1 होगी 49 + 1, ठीक है, ये लिखना है, ठीक है। तो माइनस वाला तो ओपन होता रहता है माइनस वाला, ठीक है। जैसे 2 की पावर 8 - का 1 और 2 की पावर 8 + का 1, तो ये 32 हो जाता है, 32 नहीं हो जाता।
ठीक है, इसको और ओपन कर देते, ठीक है, ये प्लस वाला, ठीक है। तो यहां से क्या करना है, 49 + 1 ये आपका डिवीजन हो जाए, ठीक है। ये इसमें कॉन्सेप्ट है। एक बार ऑप्शन भी हम इसका चेक कर लेते हैं, ठीक आ रहा है कि नहीं। 49 - 1 देखिए प्लस वाला, ठीक है, उल्टा हो गया, सॉरी, प्लस वाला कभी ओपन नहीं होता, ये आपका ओपन हो जाता है, ठीक है। ये एक और बार ओपन हो जाता है जैसे ये, ठीक है, मैंने उल्टा बता दिया, सॉरी इसके लिए, ठीक है। ये प्लस वाला, तो ये माइनस वाला आपका ओपन हो सकता है, तो ये आ जाता है आपका 48, ठीक है। और 48 को देख लेते हैं, 48 में इसका जा रहा है नहीं जा रहा, इसका जा रहा है नहीं जा रहा, इसका जा रहा है नहीं जा रहा, इसका जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हमसे भी गलतियां हो जाती हैं। देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना। यदि एक 3 अंकों वाली पूर्णांक के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या कुछ 6 का पूर्णांक गुणज है, तो मूल सदैव निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य, ठीक है। तो 3 अंकों वाली मतलब x y z, यही तो होता है, ये होता है कि नहीं होता, ये मुझे बताइए। ये होता है आपका x y z, होता है कि नहीं। तो यहां से आप जानते हो ये 1 हो गया, ये आपका 10 हो गया, और ये हो गया आपका माय डियर 100। ये होता है कि नहीं होता, ये किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब उसने कहा लास्ट के 2 नंबर को 6 के रूप में लिखा जाए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6 के मल्टीपल के रूप में 100z प्लस को 6m हम लिख सकते थे। तो यहाँ से देख लीजिए क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, नहीं 2 आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा 50z प्लस 3m, तो 2 से, ठीक है, 2 से क्या होगा डिवीजन, ये आपका आंसर आ जाएगा। 22 वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है, देखिएगा, इसको समझना है। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो डाला था, जो कि आपको अच्छी तरीके से यूट्यूब पे सर्च करने से डायरेक्टली फर्स्ट वीडियो हमारा वो आता है। मतलब बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करते थे कि सर वो ये नहीं जानते लगातार का मतलब क्या होता है। लगातार का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, पता है, अगर मैंने यहाँ पे 36 लिखा, ठीक है, और मैंने 8 से डिवाइड दिया, तो 4 टाइम गया 32, रिमाइंडर 4, यहाँ से फिर इसमें मैं 3 का डिवाइड देता हूँ, तो पहले रिमाइंडर कितना आ गया आपका 4, ठीक है। और इसमें अगर मैं 4 में डिवाइड देता हूँ 3 का 2 नंबर से, तो यहाँ से 1, तो रिमाइंडर 1, तो 2 रिमाइंडर 1 थे। ये होता है लगातार, मतलब यहाँ से जो डिवाइजर वो आपका जो क्वोशंट होता है ना, उसमें दोबारा से डिवाइड दिया जाता है, ठीक है, भागफल में। बात है समझ में। तो ऐसे डाउट मत लीजिएगा कभी वीडियो में, ठीक है। बहुत ही सोच समझ के हमें वीडियो बनाने पड़ते हैं, कि गलती हो जाती है, हमें टीचर हैं, आप जानते हैं सबसे होती है गलतियां, किससे नहीं होती। देखिएगा, इसके लिए बहुत ही अच्छा मेथड मैं बता रहा हूँ कि लगातार 2 संख्याओं से यदि किसी संख्या को लगातार 4 और 5 से भाग किया जाता है, तो शेषफल 1 और 4 आता है। जब उसी संख्या को लगातार 5 और 4 से भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमें वो नंबर निकालना है। हम नंबर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम किस नंबर से डिवाइड दिया था, 4 से और 5 से। 4 से डिवाइड दिया जा रहा है, तो रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है, ठीक है। और 5 से डिवाइड दिया जा रहा है, तो रिमाइंडर आपका 4 आता है। 5 से डिवाइड दिया रिमाइंडर 4 आता है। यहीं से इसका ये बना लीजिए आप, ठीक है, ये पैटर्न बना लीजिए, ठीक है। आपने 10th की बुक अगर कभी की हो, तो पहला जो चैप्टर दे रखा है लेमा एल्गोरिथम दे रखा है, एल्गोरिथम की लेमा थ्योरम दे रखी है। उसका मतलब ये है कि लास्ट में आपका जो 1 रह जाता है ना, यहाँ पे 1 क्वेश्चन के लास्ट में हमेशा 1 रह जाता है, तो यहाँ पे मैं 1 क्वेश्चन लिख लूंगा, लिख लिया। अब मुझे नंबर बताना, तो इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्वेश्चन में 5 और प्लस रिमाइंडर 1 6। बताइए समझ में। देखिए, यहाँ से माय डियर ये कितना है 4, तो 4 पे रिमाइंडर 1, ये रिमाइंडर आपको, ये नंबर और ये रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ से 5 था, तो रिमाइंडर कितना था 4, रिमाइंडर 4 था, सॉरी रिमाइंडर 4 था, सॉरी, ठीक है, रिमाइंडर 4 था यहाँ पे, ठीक है। 5 1 जा 5 और यहाँ पे 4 कितना हो जाएगा माय डियर 9, हो गया, ठीक है। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे, 5 9 जा 36, 36 और 37, तो नंबर आपका 37 आ जाएगा। अब 37 नंबर की कंडीशन आपको करनी है। पहले तो देना है 5 से डिवाइड, 5 से डिवाइड दिया, 5 7 जा 35, तो रिमाइंडर आ गया आपका 2, ये रिमाइंडर होता है, तो 2 रिमाइंडर हम साइड में लिख लेंगे। फिर आपको क्या करना है, डिविड, जो आपका क्वेश्चन होता है इसमें डिवाइड देना है 7 में, किसका 4 का, लगातार देने का मतलब ये 4 1 जा 4, रिमाइंडर 3, ये आपका आ गया दूसरा 3, 2 और 3 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक। लास्ट क्वेश्चन हो रहा है इसमें से, ठीक है।
कुल कितनी 3 अंकीय संख्या 6 से विभाजित होंगी? ये आपका एपी से है, ठीक है, डिविजिबिलिटी से ही है। थोड़ा सा थक जाता हूँ वीडियो बनाते बनाते, देखिएगा। 3 अंकों वाली, देखिए 3 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कितना होता है? 100, और लार्जेस्ट होता है माय डियर 3 डिजिट का 999। देख लेते हैं। तो सबसे पहला होगा 100 और उससे जा रहा होगा आपका 999। तो 100 में तो 6 का डिवाइड नहीं जाएगा, लेकिन 102 में 6 का डिवाइड चला जाएगा। 6 कम 6 6 7 42, और यहाँ से ये एपी की सीरीज बन जाएगी ना, ठीक है। यहाँ से ऐसे ही दूसरा नंबर क्या होता है आपका? 108 होता, ठीक है। ऐसे ही यहाँ 996 होगा, इसमें लास्ट तक ये जा रहा होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा, 997 में नहीं जाएगा। यहाँ से अब आपको क्या करना है कि आपको कभी नंबर फाइंड करने हो तो लास्ट वाले में से पहला वाला माइनस कर दीजिए। 996 में से 102 हम माइनस कर देंगे, डिफरेंट का दे देते हैं डिवाइड, तो लास्ट फर्स्ट, ठीक है, और यहाँ से डिफरेंट +1, ठीक है। ये नंबर आपको फाइंड करना है। यहाँ से आ जाएगा आपका कितना? 4 माय डियर, यहाँ से आ जाएगा 9, यहाँ से आ जाएगा 8, डिवाइड देंगे 6 का 6, ठीक है, 2 बचा, 6 चौका 24, ठीक है, और ये बचा आपका कितना? 6 चौका 24 हो गया, और 5 6 नंबर 150, 149 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 150, ठीक है। लास्ट में 1 प्लस करना होता है। अभी टाइप फर्स्ट हमारा फिफ्थ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब टाइप नंबर 6 की तरफ चलते हैं। उसका पहला क्वेश्चन हम देखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, ठीक है। देखिए, ये थोड़ा सा लेंथी वीडियो है, लेकिन इंटरेस्ट आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन पूरे होने चाहिए। देखिए, when an integer n is divided by 8, the remainder is 3. What will be the remainder if 69 minus 1 is divided by 8? देखिए, किसी संख्या को जब एक पूर्णांक को n को 8 से डिवाइड दिया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है? 3। अब देखिएगा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे पैसी कोई संख्या ले लेता हूँ 15, और मैंने इसको 4 से भाग दिया, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3। आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे ये बात बता दो बस। आ रहा है ना? अगर मैंने इस नंबर को 6 से डिवाइड दिया तब भी आपका 3 आएगा, 8 से डिवाइड दिया तो आपका 7 आएगा। देखिए, अगर मैं नंबर इसको 8 से डिवाइड देता तो कितना आता? 7 आता रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर जितनी बार डिवाइड जा रहा है 4 3 या 3 मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को मैं जोड़ दूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। डिवाइड देने के बाद छोटे से छोटा नंबर दे दीजिए। देखिए, अगर यहाँ पे 7 होता माय डियर, 4 का डिवाइड देता तब भी रिमाइंडर 3 आता, और इस दोनों को जोड़ देता तो वो नंबर आपका आ जाता, इन दोनों को जोड़ देता वो नंबर आपका आ जाता। यही प्रोसेस यहाँ है कि 8 से डिवाइड देने के बाद 3 रिमाइंडर आता है, तो n आपका कितना होगा? 8 प्लस का 3 मतलब 11 होगा। अब आपको 11 को यहाँ पे पुट कर देना है, कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चन में भाई। 6n माइनस का 1, 6 इंटू कितना? 11 माइनस का 1, 65 आ जाएगा। 8 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? यहाँ पे 1 आएगा। आंसर आ गया। एक और देखते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है अगला साइड, ठीक है। ये नहीं, ये क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो क्वेश्चन है वो मई 2018 का क्वेश्चन है माय डियर। उसमें छोटा सा एक रूल है, उसको भी हम समझेंगे। ये मई 2018 का सीजीएल, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है तो मुझे ध्यान आ गया। मई 2018 का है सीजीएल। ये बुक बहुत ही अच्छी है भाई, मैंने पहले ही कह दिया, बहुत ही अच्छी। देखिए, 3 की पावर 6 1 2 8 4 को 5 से डिवाइड किया जाता है तो x शेष बचता है, तो मैं x की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली। और 4 की पावर 96 को 6 से डिवाइड दिया जाता है तो y आपका रिमाइंडर आता है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे किसकी? इसकी, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे इधर, उधर समझाएंगे। देखिए, 6 1 2 8 4, तो 3 की ऐसी कौन सी पावर है? देखिए, यहाँ से 5 के टेबल के पास हो तो 5 बन जाए, 5 5 2 10, तो 3 की पावर 2। अगर माय डियर मैं इसको 3 की पावर 2 लिख देता हूँ तो इस पावर को क्या लिखूंगा मैं? 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यही तो करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, यही बन जाएगा। अपॉन कितना? 5।
तो माय डियर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 9 पे पावर 30642, ये रूल्स मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ऑलरेडी आपको समझा दिए। 5 2 जा 10, माइनस का 1, माइनस के 1 पे पावर लगाएंगे 30642, ये तो रिमाइंडर प्लस का होता है, माइनस का होता है। प्लस का रिमाइंडर लेते तो कितना, 5 एकम 5, 4 बचता 4 की पावर इतना, 5 दूना 10, माइनस का 1, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 1 ऑलरेडी। ठीक है, अब इस रूल को समझिएगा। इसमें आप कैसे कंडीशन बनाएंगे, 4 की पावर 96 में हमें डिवाइड देना है 6 का। अब देखिए रूल क्या है इसका, अगर 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 4 है माय डियर, और 4 की पावर कितनी भी हो और 6 से डिवाइड दिया जाता है। देखिए 6 से डिवाइड दिया 4, तो रिमाइंडर आपका 4। 16 में ये 16 हो जाता, 6 से डिवाइड देते तब भी रिमाइंडर आपका 4, यहाँ पे 64 हो जाता, और 64 में 4 का देते तब भी आपका रिमाइंडर 4। मतलब रूल कहता है कि अगर 4 की पावर कितनी भी हो, 4 की पावर n हो चाहे, और 6 से डिवाइड दिया जाए तो आपका रिमाइंडर ऑलवेज कितना होगा, 4। तो यहाँ पे y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। दोनों आगे अब यहाँ पे पुट कर देंगे। आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया माय डियर, आपसे ये पूछा गया ये, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे इसको 2x माइनस का y, देखिए 2, x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे देखिए 1, माइनस y कितना है 4, माइनस का 2 आपका आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन सभी जानते कर। अगला देखिए, ठीक, 32 से डिवाइड दिए, ठीक, यहाँ से दोनों नंबर में, यहाँ पे 127 पे पावर 97 प्लस 97 पे पावर, थोड़ा सा टेढ़ा लग गया, इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से पूरा ही रफ कर देता हूँ, कलर भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। देखिए ये कह रहा है माय डियर 127 पे पावर 97 प्लस 97 पे पावर 97 अपॉन डिवाइड देना है 32 से। 32 से 4 टाइम जाता 240 128 में, तो यहाँ पे बचता माइनस का 1, माइनस 1 पे पावर 97 हो जाते, प्लस यहाँ से बचता प्लस का 1, 32 3 जा 96 होता है ना, ये 97 था, 97 पावर 97, तो ये बचता है प्लस का 1 और पावर हो जाता है 97। इसकी पावर माइनस के 1 ही रहती, सॉल्व होने के बाद पावर नहीं, ये माइनस में रहेगा क्योंकि ये ऑड है, ऑड पावर है। इसकी प्लस की 1 तो ऑड ही 1, तो ये आ जाएगा 0 आपका, ठीक है। शेष बचता, आगे देखिए, ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। अगला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था ना, लेकिन मैं आपको अभी आपको दिखाता हूँ, चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके माइंड में। इस टाइप का जो पहला क्वेश्चन था माइंड, ये वाला, ये था, और ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों सेम ही है। इफ अ पॉजिटिव इंटीजर n is divided by 7, the remainder is 2, which of the following numbers given a remainder of 0 when divided by 7, ठीक है। किसी धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है, 2 आता है। तो आपको नंबर n निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना, 7 में 2 को प्लस कर देना, आपका 9 आ जाएगा। आगे नंबर आपका n आ गया। अब यहाँ पे पुट करके देख लीजिए, 7 से डिवाइड जाने पर 0 आएगा, 7 और 5, 9 और 5 40, 7 का डिवाइड, रिमाइंडर 0, यही खत्म, जरूरत नहीं और ऑप्शन चेक करने की आपको। या फिर 7 से डिवाइड करने पर 0 आता है ना, तो यहाँ से 7 रखते तो 5, यहाँ से 2 7 रखते तो 9, चेक करने की जरूरत नहीं थी भाई, पहले से ही हो रहा, ठीक है। देखिए n is the smallest 3-digit prime number of when n is the divided by 13, then what will the remainder, 3 अंकों की सबसे छोटी आवाज संख्या। देखिए सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर होता है 100, लेकिन ये आवाज नहीं है, प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं है, ठीक है। तो 101 प्राइम है, और इसमें डिवाइड दे देंगे किसका, 13, तो 13 7 91, ठीक है, 13 टिक 104, 13 7 91, 7 टाइम जाएगा और रिमाइंडर बचेगा आपका 10 हो गया, ठीक है। अगला, ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाता है। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड by 2736 leaves the remainder 75 if the same number is divided by 24, then on remainder each, मतलब 2736 को डिवाइड करने पर 75 रिमाइंडर आता है, तो 24 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। तो रिमाइंडर यहाँ पे इस रिमाइंडर में डिवाइड दे दीजिए किसका, 24 का, ठीक है।
तो इससे छोटा नंबर है, इसी को डिवाइड दे दीजिए, तो यहाँ से डिवाइड जाएगा 3 टाइम, 24 या 72, रिमाइंडर आएगा 3। ठीक, आपका आंसर देखिए कौन सा ठीक है। अगला, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करा दिया है और इसका सॉल्यूशन आपको बता दिया था। ठीक है, 2 आंसर था इसका, अब आगे कराने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये भाई कर सकते हैं ना, देखो जो मैंने करा दिया उसको तो आप कर सकते हो। देखो मैंने करा दिया है, थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ, ये नंबर ऑलरेडी था, ये करा दिया भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन था भाई, ऐसा मत कीजिए भाई, जो सेम टू सेम क्वेश्चन है आप उनको कर सकते हो कि नहीं। देखिए, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रम से 21 होता है। ठीक है, तो उन संख्याओं दोनों को योगफल को 33 से भाग दिया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, रिमाइंडर का टोटल कर लीजिए, क्योंकि टोटल करने की बात आपसे कही है। योग भाई रेस्पेक्टली सम का है तो सम कर लीजिए रिमाइंडर का, तो 21 प्लस 28 और यहाँ 33 से डिवाइड दे देंगे, ये हो जाएगा आपका 49 अपॉन कितना 33, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 16। आंसर आ गया भाई, सेकंड्स में आते हैं भाई ऐसे आंसर। अगला, एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, तो 17 से विभाजित करने पर 22 शेष बचता है, तो y की वैल्यू बताइए। कुछ नहीं भाई, ठीक है, मैंने आपसे बताया था रिमाइंडर जो आता है वो नंबर आपको निकालना है, तो 18 को इसमें जोड़ देंगे, 289। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, 70। ठीक है, देखिए यहाँ से ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिखते हैं इस तरीके से, क्योंकि हमें डिवाइड भी तो देना भाई। 8 और 9 17 का 7, यहाँ से 1 2 2 और 8 10 का 0। ठीक है, और यहाँ से 1 और 2 3 हो जाएगा, 307 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 17 थे, 17 कम 17, 13 बचा। ठीक है, 17 पंजे 85, 17 मुझे हिंदी में टेबल आते हैं, 17 पंजे 85, 17 चक्के 102, 17 7 119, 17 8 136। ठीक है, रिमाइंडर कितना 1। ठीक है, आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सिंपल है भाई, वही है भाई, क्या आता है इसमें। देखिए ए 228 को विभाजित करता है और शेष बचता है, तो ए 2 अंकों का सबसे बड़ा मान हो सकता है। भाई ए जो है, ए 228 को विभाजित करता है, 288 को विभाजित करता है कौन, ए, और रिमाइंडर बचता है आपका कितना 18, तो 18 को अगर मैं इसमें से निकाल दूं मेरे लिए, तो 270 बचेगा, 270 बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, 228 नहीं 270 का 228 लिखिए, देखिए अभी गलत हो जाता सवाल। ठीक है, जब लास्ट का क्वेश्चन देखिए तभी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, ये मैंने गलत डिजिट लिख ली, ध्यान से देखिएगा, दोबारा लिख के समझें, कोई बात नहीं यार, गलत है तो सही तो करा के जाना है आपको। 228 है, 228 में हम डिवाइड देगा ए का, तो रिमाइंडर कितना बचा 18 के उसमें से माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 210। अब देख लीजिए कौन सा ऐसा नंबर जिसमें 210, तो 2 अंकों का सबसे बड़ा देखिए, तो यहाँ से अगर मैं 30 का डिवाइड दूं इसमें भी चला जाएगा, 70 का डिवाइड दूं इसमें भी चला जाएगा, तो 2 अंकों का सबसे बड़ा नंबर कौन सा, ये वाला, इसका जा रहा है, तो यही आपका आंसर, बाकी सबसे छोटे और इसका ही जा रहा है, तो जरूरत नहीं आगे चेक करने की। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, टाइप 5th प्लस टाइप 6 इस वीडियो मैंने कंप्लीट करा दिया है। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है माय डियर, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, और बेल आइकन जो आता है आपका उसको भी दबा दें। ठीक है, और लाइक भी कर दें। और आगे इस वीडियो में जो हमने आपको बताया है टाइप 5th और टाइप्स, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है, जितना हमें आता है उतना हमने समझा दिया है। और आगे इसी तरीके से बुक का पूरा सॉल्यूशन आपको कराएंगे। इस बुक को करने के बाद आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी मैथमेटिक्स की, मेरी गारंटी है। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।